हेलो बच्चों, तो आप लोगों को फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेक ने 10वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। तो हम लोगों ने क्या किया कि मैथ पेपर का एनालिसिस कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं देखे होंगे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं विज्ञान पेपर का, ठीक है। और हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव का हल करेंगे रीजन के सहित, आखिरकार कैसे, ठीक है। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन पैटर्न को पहले ही समझा दिया था। क्वेश्चन पैटर्न कुछ चेंज नहीं हुआ है। जेक जिस प्रकार एग्जाम लेते आ रहा है उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आधारित है। आप लोग देख सकते हैं कि टोटल प्रश्नों की संख्या 52 है, जो कि 4 खंडों में बांटा गया है। पहला खंड ए में हमारा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। खंड बी में हमारा वेरी शॉर्ट आंसर राइटिंग है। खंड सी में शॉर्ट आंसर राइटिंग है। खंड डी में हमारा लॉन्ग टाइप आंसर राइटिंग है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, दांत का एनामेल किससे बना होता है। तो आप लोगों को पता है कि हमारा जो दांत का एनामेल होता है वो हमारा शरीर का सबसे कठोर पार्ट होता है। चलिए आपको फोटो से दिखाते हैं। हमारे पास ये फिगर छपे हुए हैं। जो ये व्हाइट कलर का है, ये व्हाइट कलर का पार्ट है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनामेल, ठीक है। ये जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये हमारा एनामेल है, ठीक है। और ये किससे बना होता है, ये हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टल फॉर्म होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर क्वेश्चन है, 1 बिलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस बिलियन में शामिल है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा तो आप लोगों को पता होगा कि अंडा का जो छिलका होता है वो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से गुजारा जाता है, पास कराया जाता है, तो ये हमारा क्या कर देता है, चूने पानी को दूधिया कर देता है। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन होगा एसिड वाला करेक्ट होगा। तो एसिड कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। चलिए इसका इक्वेशन आपको दिखाते हैं। हमारे पास देखो ये इक्वेशन दिया गया है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या कर रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या, चूने पानी से रिएक्शन करके हमारा कैल्शियम कार्बोनेट ही बनाता है, जो कि एक तरह का ये पहले चूने पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है, एकदम दूध जैसा देखने में लगता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यौगिक जल में घुलनशील है या तत्व है, ठीक है। जब हम लोग जानते हैं कि जब हमारा जो कोई भी तत्व है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा ये क्या बनाता है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। तो आयनिक कंपाउंड का क्या होता है, हमारा तो मेल्टिंग पॉइंट तो हाई ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं हमारे पास कौन सा मेटल, क्या क्या एलिमेंट दिए गए हैं, कैल्शियम है, सिलिकॉन है, कार्बन है और फिर लोहा है, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ आपका जो कैल्शियम होगा वो जो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं वो हमारा, इसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारा मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है। और ये सारे का मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होते हैं, लेकिन ये हमारा क्या होता है कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है। कैल्शियम का जो आयनिक कंपाउंड है वो हमारा वाटर में सोल्यूबल है। तो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, कैल्शियम हमारा आंसर होगा। ये पूरा पूरी वाटर में सोल्यूबल नहीं है, पार्शली सोल्यूबल है, ठीक है। फिर भी हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से कंपेयर करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म
मानव पुरुषों में ओवन की आयु क्या है? तो एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा 12 से 14 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जब हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को कॉपर सल्फेट के नील घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? ठीक है, तो पहले देख ली। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट क्या होंगे? तो ये जो होते हैं ना वो हमारा कौन सा रंग का बनाता है? ब्लैक कलर का। ठीक है, चलिए आपको इसका इक्वेशन दिखाते हैं। हमारे पास इक्वेशन दिया गया है, देखिए। जब कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या किया जाता है? रिएक्ट करवाया जाता है तो ये हमारा कॉपर सल्फाइड का एक एक हमारा अवक्षेप बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच इज द फॉलोइंग इज नॉट फिजिकल चेंजेस? ठीक है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आप लोग को बहुत आसान तरीके से पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन पे आते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या क्या दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास बॉइलिंग ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। क्या पानी को उबालना हमारा क्या है? एक फिजिकल चेंजेज है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन के हिसाब से क्या है? ये ऑप्शन के हिसाब से गलत बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो सेकेंड नंबर डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, पानी को जल में घोलना, ये भी हमारा फिजिकल चेंजेज है। ठीक है, नन ऑफ दिस तो नहीं होगा। अब यहाँ आपके पास ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? कार्मलाइजेशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर को गर्म करना। जब चीनी को गर्म किया जाता है तो इसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेज होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन, इसके क्वेश्चन के हिसाब से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फूल का मादा प्रजनन भाग होता है। ठीक है, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या होते हैं उसमें? वर्तिका, अंडाशय, वर्तिका, शैली अंडाशय, थैलामस। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं हमारे पास सारे ऑप्शन गलत है, सिर्फ ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ये हमारा ऑप्शन ए नंबर करेक्ट होगा। चलिए आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। ये हमारा रहा कार्पेल। द कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला? स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल और ओवरी। ठीक है, तो ये हमारे फीमेल पार्ट हो गए क्या एक फ्लावर के, जो कि हमारा ऑप्शन किससे मैच करता है? ऑप्शन ए से हमारा मैच करता है, स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर ए था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आगे पूछा है, मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो आप लोग किसके बारे में जानते होंगे? सिलियरी पेशियों के बारे में, सिलियरी मसल्स के बारे में। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हमारा ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आपको फिगर के माध्यम से भी दिखाते हैं। हमारे पास देखो, ये ह्यूमन आई है, ह्यूमन आई है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा सिलियरी मसल्स है, नीचे भी है। ये हमारा क्या होता है कि हमारे जो आई के जो लेंस होते हैं उसकी फोकस लेंथ होते हैं, उसको क्या करते हैं? मैनेज करने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, हम्म द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। तो ये बहुत स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठा के दे दिया गया है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमारा आसमान का रंग आसमानी होता है। चलिए आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर होती है, लेंस की प्रकृति क्या है? तो आपको एक बात मैं बताता हूँ, जिसका पावर माइनस में आ रहा है, पावर माइनस में आ रहा है यानी कि फोकल लेंथ हमारा माइनस में रहा होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा जो अवतल लेंस का यानी कि कॉनकेव लेंस होता है उसकी फोकस लेंथ माइनस में होता है। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? डी नंबर, यानी कि कॉनकेव लेंस।
चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मटर में एक शुद्ध लंबे पौधे टीटी को एक शुद्ध छोटे पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरित किया जाता है। F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और छोटे शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात क्या होगा? आपको आंसर बता देता हूँ। F2 जनरेशन में जो इसका रेशियो होगा वो 1:1 होगा। चलिए आपको मैं फिगर के माध्यम से समझाता हूँ। हमारे पास देखो ये कराया गया है, तो हमारा ये F2 जनरेशन है। जो हमारा ये कैपिटल टीटी है वो हमारा प्योर टॉल प्लांट है, और जो स्मॉल टीटी है हमारा प्योर शॉर्ट प्लांट है। तो देखिए आपको एक एक ही देखने को मिला, तो इसलिए हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा? यानी कि हमको मैग्निफिकेंस पूछा है, यानी कि m का वैल्यू क्या होगा? आप लोगों को पता है क्या दर्पण फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि मिरर फॉर्मूला क्या होते हैं? तो हमारे पास होते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस क्या होते हैं 1/u। ठीक है, तो हमारे पास देखो क्या वैल्यू दिया गया है। जो वैल्यू हमारे पास वो f का वैल्यू कितना दिया गया है 25, लेकिन ये हमारा कॉनकेव मिरर है तो फोकस दूरी क्या होगा माइनस में होगा। यानी कि हमारे पास 1 माइनस 25 इज इक्वल टू भी तो हमको निकालना है, और ये हमारा 1 अपॉन माइनस में लेंगे। माइनस में क्यों लिए एक बात बताते हैं। यहाँ 20 का वैल्यू माइनस में होगा, ऐसा क्यों? हम लोग साइन कन्वेंशन पढ़े होंगे, कभी भी हम लोग का u का वैल्यू मिरर में और लेंस में नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग के हिसाब से हम लोग वैल्यू नेगेटिव में लिए। अब हमारे पास देखो क्या है कि अब इधर हम लोग क्या इसको ले आते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में इधर 1/20 प्लस ये हमारा हो जाएगा 1/ माइनस में 25। ठीक है, और ये 1/v इधर बच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम कितने हो जाएंगे 100 होंगे कि नहीं, 20 और 25 का। और ये अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 20 से यहाँ 5 होगा, और ये इसको डिवाइड करते हैं 24 से 4 बार में कटेगा तो ऊपर में -4 हो जाएगा 1/v। तो ये कितना 1/100 आ गया है ना, बराबर 1/v। तो v का जो वैल्यू हमारा आया वो v बराबर कितना आया 100 आया। ठीक है, अब हमारे पास v निकल गया 100। अब हम लोग क्या करते हैं मैग्निफिकेंस निकालते हैं, तो हमारे पास v 100 है। ठीक है, अब हम लोग तो हमारे पास v निकल के आ गए कितने, v इज इक्वल टू 100 निकल के आ गया, और हमारे पास u का वैल्यू जो है वो माइनस में क्या है 20 है। अब हमको चाहिए मैग्निफिकेंस यानी कि m का वैल्यू चाहिए, तो m इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है v/u होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि जो u का वैल्यू है, u का वैल्यू हम लोग 100 निकालें और इसका वैल्यू -20, तो इसको कट के कितना आ गया वैल्यू हमारे पास क्या आ गया माइनस में क्या आ गया 5 है ना। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, खाद्य जाल के लिए निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो पहला है कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये सही बोल रहा है। दूसरा, ऊर्जा विभिन्न स्तरों से होकर गति करती है, ये भी सही बोल रहा है। तो हमारा क्या होगा ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए इसको आपको फिगर के माध्यम से दिखाते हैं। ये रहा आपका, ये देख सकते हैं एनर्जी, ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनर्जी। देखिए हर एक का 10% अगला स्टेप में जा रहा है। हमारा ये क्या है ऑटोट्रॉप है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसके बाद हाइड्रोट्रॉप, ठीक प्राइमरी कंज्यूमर बोल सकते हैं। तो आप देखो 10% क्या हो रहा है मिलते जा रहा है। अगर यहाँ क्या है हमारे पास 10,000 है तो हमारे पास 10% कम हो गया, यहाँ 10% मिला इसको, यहाँ इसका 10% मिला,
1000 फिर यहाँ इसका 10% मिला, 100 फिर इसका 10% 10 मिला। तो इस तरह से क्या होते हैं, हर एक लेबल में 10% ही मिलता है सबको, उसका 10 उसका 10। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। If the direction of current in a solenoid when viewed from a particular end is anti-clock, then this end of the solenoid will be, है ना। तो जब सोलेनोइड को अगर मान लो ये हमारा सोलेनोइड है और सोलेनोइड को हम लोग ऐसे एंड की ओर से देखेंगे, ठीक है। तो करंट जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ये हमारा नॉर्थ पोल को दिखाता है। जब क्लॉकवाइज होता है, जब हमारा ये क्लॉकवाइज होता है तो ये हमारा साउथ पोल को दिखाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पर आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ध्यान से सुनिएगा, नहीं करता। ठीक है, जानते हैं पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है। पहला तो भी आई बता दे रहा है, ये करेक्ट है हमारा। दूसरा आई स्क्वायर आर लिख रहा है, तो चलिए देखते हैं। आई स्क्वायर बाय आर लिख रहा है तो हमारे पास भी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आई आर होता है फॉर्मूला, आई आर, और ये हमारा एक और आर आया गुना में। ठीक है, तो ये हमारा आई स्क्वायर आर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और हमारे पास क्या दो ऑप्शन बच गए, चेक करते आता है ऐसा कि नहीं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला उठाते हैं तो हमारे पास अगर P इज इक्वल टू भी आई है, अब भी को रहने देते हैं और आई को चेंज करते हैं। ठीक है, आई को चेंज करते हैं तो आई बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, आई बराबर फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, भी बाय आर हो जाएगा, है ना। भी बाय आर ना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू भी बाय आर। तो ये हमारा भी बाय आर। ठीक है, तो ये भी स्क्वायर बाय आर आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट कर रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास निकल के नहीं आ रहा है, कौन सा, तो हमारे पास ये फॉर्मूला नहीं निकल के आ रहा है, तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से ये करेक्ट आंसर होगा। चलिए इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला दिखाते हैं कितने बनते हैं। देखिए, आप इसको देख के आप इसको याद कर लें। पावर इज इक्वल टू क्या क्या फॉर्मूले बन सकते हैं, पहला भी आई बन सकता है, आई स्क्वायर आर बन सकता है, बी स्क्वायर बाय आर बन सकता है। वोल्ट से रिलेटेड भी फॉर्मूले हैं, आर से भी रिलेटेड है और हमारा आई से भी रिलेटेड है। तो आप लोग देख लें, इसको याद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास, जलीय द्रवों जिसको एक्वस ह्यूमर और लेंस के बीच का काला उद्घाटन क्या कहलाता है। इंग्लिश में समझिए, द ब्लैक ओपनिंग बिटवीन द एक्वस ह्यूमर एंड द लेंस इज कोल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग पुतली बोलते हैं। आपको फिगर से दिखाते हैं तब समझ में आएगा। पहले ये पहला ऑप्शन हमारा ये करेक्ट होगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या क्या बोला जा रहा था, बोला जा रहा था एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर देखिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास लेंस ये है और इसके बीच वाला पार्ट देखिए ये है, ये तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। ठीक है, ये हमारा काला कलर का होता है। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गैस वसा और तेलयुक्त खाद्य युक्त पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। Which of the following gases is used to store fat and oil containing foods for a long time? स्टेटमेंट से दिया गया है हमारा, तो ये हमारा जो करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। आप लोग पढ़े होंगे, चिप्स की जो थैली में भरा जाता है, क्योंकि एक हमारा ये इनर्ट गैस होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, तो ये हमारा क्या करता है, आंतरिक ऊर्जा को, है ना, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में के चेंज करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है।
तो ये 25 सेंटीमीटर क्या होगा हमारा, 25 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। हम्म मानो आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब अपने कहाँ बनाता है? ये तो वेरी इजी क्वेश्चन, रेटिना पे बनाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हम्म निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर के बारे में बात कह रहा है। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला कि घास, सूर्य की ओस वाला पौधा, गाय। तो यहाँ निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? तो हमारा ग्रास ही होगा, ठीक है, गाय तो बिल्कुल नहीं होगा। अब सूर्य के ओस वाला पौधा के बारे में आप लोग सोच रहे हैं ये पौधा है, तो हमारा ये क्यों नहीं होगा? तो आपको दिखाते हैं ये कौन सा पौधा है। ये हमारा पौधा है, ये हमारा क्या है, एक इंसेक्टिवोरस पौधा है। ये क्या करता है, इसके इसके आप इधर देख सकते हैं, ये इसमें जो लग रहा है ये चिपचिपा सा हमारे इसके पास पदार्थ होते हैं, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने और चिपका लेते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, वो कम्प्लीटली अपने आप में डाइजेस्ट करते हैं। तो ये हमारा एक प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होगा, ठीक है। और ये तो ऑप्शन नंबर क्या था, जीवाणु तो बिल्कुल नहीं होता, तो हमारा ग्रास होता। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। हम्म पौधों में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? तो ये जो हमारा होता है एब्सेसिक एसिड, यानी कि एब्सेसिक अम्ल द्वारा होता है, ठीक है। ये हमारा हार्मोन होते हैं प्लांट में, और आप लोगों को चलिए दिखाते हैं। ये कुछ प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन हैं, उनके फंक्शन है कि इसके कारण क्या होते हैं, प्लांट में क्या चेंजेज होते हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, ऑक्सिन है प्रमोट स्टेमुलेशन, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं जिबरेलिन क्या करता है, ये आपके पास लिखा हुआ है। साइटोकिनिन भी क्या करता है, और एथिलीन क्या करता है फलों को पकाने में ना। और ये हमारा रहा एब्सिसिक एसिड, जो क्या करता है, एक इनहिबिटेट्स प्लांट्स ग्रोथ, causes mature leaves and fruits, help plants survive under a stress like drought, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता एब्सिसिक एसिड, जो हम लोग कर चुके हैं। और ये आप लोग ये टेबल को देख लें, आप लोग पहले से भी याद किए होंगे, अभी रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका तंत्र से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रभावक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और आपके जो इंग्लिश में है वो इफेक्टर, क्या कहलाएंगे, इफेक्टर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में समझते हैं। कौन सा रेफ्रिजरेटर ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये हमारा CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये जो रहा ये आपका एक्सप्लेनेशन है, वो इस आपका एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन का, 23 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। 25 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील है? तो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सोडियम, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम होता है, तो यहाँ हमारे पास ऑप्शन में सोडियम दिया गया है, तो सोडियम करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। यौगिक CH3 CH2 CHO का नाम है, ठीक है। द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO। तो आप लोगों ने नॉमेनकल्चर पढ़ा होगा, ठीक है, नामकरण कैसे किया जाता है। तो इसमें आप देखो CHO जो हमारा क्या है, CHO एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है जो एल्डिहाइड का है, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है अल लगता है, ठीक है। क्या लगता है, एल लगता है, सफिक्स हमारा एल लगता है। तो हमारे पास कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए प्रोप हो गया, प्रोपेन के साथ एल लगेगा तो प्रोपेनल, प्रोपेनल हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 अभिक्रिया C6H12O6 एक्वस 6O2 एक्वस, तो हमारा क्या बन रहा है, तो इस ऊर्जा का पहचान करें। तो देखिए यहाँ हमारे पास क्या हो रहा है, ग्लूकोज का क्या हो रहा है, यहाँ
ग्लूकोज का विखंडन हो रहा है, जो कि एक तरह का ये हमारा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एक्सोथर्मिक हमारे पास इसके बाद एनर्जी मिलते हैं, तो ये हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? डेंड्राइट्स, कोशिका शरीर, अछंतु तंत्र, तंत्रिका अंत। तो चलिए इसको समझने से पहले आप लोग को ये मैं फिगर दिखाता हूँ कि हमारा न्यूरॉन हो गया पहले डेंड्राइट्स, फिर ये हमारा सेल पे आता है। डेंड्राइट पहला नंबर में, दूसरे नंबर में ये सेल, उसके बाद एक्सोन आते हैं। ठीक है, इसके हिसाब से हमारे पास क्या ऑप्शन कौन सा फिट बैठ रहा है? तो डेंड्राइट्स। ठीक है, उसके बाद सेल बॉडी, एक्सोन, नर्व इंडी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 3 आर जो हमें दीर्घकालिक उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करेंगे, वो क्या है? 3 आर। तो आप लोग को इंग्लिश में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। 30 नंबर और हमारा ऑब्जेक्टिव का लास्ट नंबर क्वेश्चन है ना। रंध्र छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। तो हमारा द्वार कोशिकाओं में जल की मात्रा। ठीक है, कि हमारे सेल में कितने वाटर है, इस पे निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट था। अब हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्शन बी में। इसमें मैं एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, आप लोगों को क्वेश्चन में दिखा दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अपना नोट बना लिए होंगे, उसके बेसिस पर आप लोग इसका आंसर लिख लोगे। देखो शॉर्ट टाइप आंसर में क्या कैसा कहता है क्वेश्चन। कॉपर सल्फेट का घोल देख लग सकते हैं, जब इसमें लोहे का कील डुबोया जाता है तो क्या होता है? आभूषण बनाने में प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है, क्यों? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? कार्बन के 2 रूपों एक्स वाई में मौजूद सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का अंग है, मस्तिष्क का मुख्य चिंतन भाग। ठीक है, फिर 36 निम्नलिखित गैसों में अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखिए। ठीक है, इसमें से उपस्थित कार्यात्मक समूह को लिखिए। प्रोपेनॉन, प्रोपेनल, प्रोपेनॉन, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, पर्सनल ग्रुप को लिखना है। निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकारों ऑक्सीजन रहित ये बताना है। महाशिरा, धमनी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन, सफेदी करने के लिए पदार्थ एक्सकबिलियन का उपयोग किया जाता है। सारे क्वेश्चन आप लोग देखते चलिए। अब देखिए आपके पास ये देखिए, अब घटक क्या है, परिस्थितिक तंत्र में उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा। ठीक है, इमेज का साइज पूछ दिया है। मिश्र धातु और सलाई को परिभाषित करें। पीतल और कांसे के मुख्य घटक लिखिए। ठीक है, सेक्शन डी, कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक क्यों बनाता है, ये पूछा है। इनमें से कुछ संतृप्त और कुछ असंतृप्त यौगिक को यौगिक क्यों कहा जाता है, ये सारे लिखना है। सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। ठीक है, निम्नलिखित यौगिकों का नाम लिखें, नाम लिखने बोला है। ठीक है, देख सकते हैं। विद्युत चुंबक क्या है, इसके 2 उपयोग बताएं। तो ये लॉन्ग टाइप में आपका क्वेश्चन रहा। आप लोग सब लोग अपने नोट तैयार कर चुके होंगे, यहाँ से आप इसका आंसर कर सकते हैं। आप इससे पता लगा सकते हैं कि आपका कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है। आप प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा थोड़ा ये सब में। ये आपका आंसर शीट रहा। तो यहाँ पे हमारा होता है वीडियो ख़त्म। आपका और सब्जेक्ट का जो एनालिसिस है हमारे इस चैनल में मिल जाएगा, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू।